गया है, ना तो अदन में भेजा गया है, बल्कि लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज कि अपने रास्तों को क्या करो। मनादी किथे करता प्या के भाई फाक साहब यसु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। जिन्होंने समझ आई हो ना वाकई तालियां बजाइया ने। आमीन। बियाबान में मनादी कर रहा है। कहां पर? कहां पर? यह नहीं लिखा कि वो बाग में आकर कर रहा है या अदन में, बल्कि कहां? बियाबान में लिखा है कि वो बियाबान में मनादी कर रहा है। भाई मनादी किन्ना जानवरों के आगे करनी सु? बोले किनके आगे करनी है? असल में ये उस इंसान से कहा जा रहा था जो बियाबान में असल में खो चुका है। बियाबान ये दुनिया है, बियाबान दुनिया की अशाशें, बियाबान दुनियादारी और दुनिया की मसरूफियात बियाबान है। और खुदा यूहन्ना इस्तबागी को बियाबान में भेजता है और वो कहता है कि पहाड़ों जरा राह सीधे कर दो। हालेलुया, हालेलुया। रास्तों को सीधा बना दो, क्योंकि मेरे बाद जो आने वाला है यीशु नासरी, क्योंकि वही है जो तुम्हें बुला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसके साथ ही साथ बताना चाहता हूं, अब बियाबान में आप कैसे, जब आपको बुलाया जा रहा है, आप कैसे वापस आ सकते हैं? पहले नंबर पर बियाबान से निकलना है। कहां से निकलना मेरी बहन भाइयों? कहां से निकलना है? खादमुद्दीनों कहां से निकलना है? बियाबान आज रूहानी तौर पर दुनिया है। क्या है ये दुनिया? पूरी दुनिया जिसे आप समझ रहे हैं कि ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस कलाम को देखें तो शायद आपको इल्म हो जाए कि ये दुनिया जितनी बाज़ाहिर खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा वीरान है, उतनी ही ज्यादा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हो सकता है सोचें कि जदीद तौर पर हमें तफसीलात मुहैया हो रही हैं। आप देखें कि टेलीविजन पर, इंटरनेट पर हमें जदीद मौसिलात मुहैया हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ टेलीविजन ने और साथ ही साथ इंटरनेट ने बेहयाई की चादर को पाश पाश कर दिया है। और हम कह रहे हैं, हम पुकार रहे हैं, ये मॉडर्निज्म है, ये मॉडर्निज्म है। ये मॉडर्निज्म नहीं है, बल्कि मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इब्लीस हमारे मुंह पर तमाचे रसीद कर रहा है। हम जिसे खूबसूरत कह रहे हैं, दर हकीकत वो वीरान और बियाबान है, वो बियाबान है। और अब बियाबान से निकलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। पहली बार हमें कहां से निकलने की जरूरत है वापस लौटने के लिए? क्योंकि निकले कहां से हैं? हाँ जी, उन्हें पता लग जाता जरा कित्थों निकले हैं। ओह वेरी गुड, यहां तो बड़े अच्छे लोग हैं जो कलाम को समझ रहे हैं। क्योंकि फर्ज करें इस मुकाम से, भाई आप जरा उठिएगा प्लीज, बड़े गौर से सुनिएगा। इस मुकाम पर आए, ये मस्बा है, ये खुदा की हजूरी है। आप जरा उस जगह पर चले जाएं, यहां कैमरे वाले खड़े हुए हैं। आप ये भाई इस मुकाम को छोड़कर उस मुकाम पर चला गया है। किस मुकाम पर? यहां से छोड़कर उस मुकाम पर चला गया है। अगर इस बंदे ने ये मुकाम वेख्या ही नहीं तो मैं वापस बुला सकना? जिसने देखा ही नहीं है मैं उसे नहीं कह सकता भाई वापस लौट आ, क्योंकि नए शख्स को पता ही नहीं है कि उस जगह, उस मुकाम की क्या अहमियत और क्या हैसियत है। लेकिन अगर एक शख्स यहां की बरकत से लुत्फ अंदोज हुआ हो, यहां की बख्शिशों से मामूर हुआ हो और उसके सर पर जीनत का ताज रखा हो, और अगर इस मुकाम को छोड़कर इस जीनत के ताज को पांव में रोल कर इस मुकाम को उस मुकाम पर चला जाता है, तो इसका मतलब यह है कि इस मुकाम पर खड़ा हुआ खुदा आज भी बुलाता है। हालेलुया। भाई जी आ जाइए, यहां बैठ जाइए। वापस वापस क्या कर?
हाँ जी, वापस क्या कर, वापस आ जा जिस मुकाम से तू निकला है और तू बियाबान में चला गया है। बियाबान में से निकलने का पहला तरीका मैं बताना चाहता हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। पहला तरीका बियाबान में से निकलने का तौबा का है। जोर से बोलिए हालेलुया। पहला तरीका कौन सा है वापस लौटने का? भाइयों इधर तवज्जो कीजिए, वापस लौटने का। जी हाँ जी, पहला तरीका कौन सा है? तौबा, बियाबान में से निकलने का। क्योंकि यूहन्ना इस्तबागी ने कहा तौबा करो, बियाबान में तौबा करोगे तो आसमान की बादशाही की तरफ वापस मुड़ना शुरू हो जाओगे। क्योंकि तौबा बियाबान में से निकलने का पहला क्या है? हाँ जी, पहला क्या है? पहला क्या है? पहला कदम है। और दूसरा कदम हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में देखते हैं, अदन। अदन ये मुकाम था जहां पर कुर्बानी दी जाती थी। आप इस बात को जानते होंगे कि आदम और हाबल और काहिन यहां पर कुर्बानियां गुजरानते थे। क्या करते थे? कुर्बानियां गुजरानते थे खुदा के करीब आने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब जब आप बियाबान से वापस अदन के मुकाम पर आते हैं तो आपकी कुर्बानी पहले से ही खुदा ने अपने बेटे के वसीला से आपके लिए दे दी है। आपके लिए दे दी है। अब आपको हाबल और आदम की तरह अपनी कुर्बानी लेकर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी कुर्बानी का बंदोबस्त। लेकिन अब इस कुर्बानी में आपने दूसरे कदम पर कैसे शामिल होना है? दूसरा कदम सुनिए गौर से, दूसरा कदम बपतिस्मा है। चूंकि अगर आप बपतिस्मा लेते हैं तो मसीह की मौत में क्या होते हैं? आमीन। मेरी बात समझ में आ रही है? किन्ने लोगों की आउन दी? जरा दोवें हाथ चुक के जरा आमीन। सच्ची दसिया जे मैं पूछ लेना है। आमीन। खुदा आपको बरकत दे, मेरा मकसद पूरा हो रहा है। दूसरा कदम मेरे अजीजों क्या है वापस लौटने का? क्या है कदम दूसरा? बपतिस्मा। क्योंकि कुर्बानी, अगर कुर्बानी में शामिल होना चाहते हैं तो फिर आपको बपतिस्मा लेना होगा। और जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो फिर तीसरा कदम आपका लिबास है बागे अदन के अंदर जो छीना गया था। क्योंकि लिखा है बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि उसकी पोशाक छीनी गई। उसकी पोशाक जो है, लिखा है कि जब उसने गुनाह किया तो आदम अपने आप को पत्तों से क्या करने लगा? क्योंकि वो नंगा और बरहना हो चुका था। इसका मतलब यह है कि उस मुकाम पर जहां से वो निकला था, उसे आने के लिए, तीसरे मुकाम पर आने के लिए उसे लिबास की क्या है? जरूरत है। आमीन। सब बोले हालेलुया। मैं आगे बताता चलूं वापस लौटने का। यूना के बारे में कितने लोग जानते हैं? जरा अपने हाथ उठाएं। वेरी गुड, खुदा आपको बरकत दे। आप जानते हैं कि यूना को खुदा भेज रहा है कहां पर? कुछ लोग नहीं पे बोलते, लगता गर्मी चौखी लगती है हुण एंड दा वेला बरकत पान दा। हाँ जी, कहां भेज रहा था खुदा? अभी भी सब नहीं बोल रहे। कहां भेज रहा था? हाँ जी, कहां भेज रहा था? नैनवा में भेज रहा है। लेकिन वो कहां जा रहा है? खुदा उसे भेजता है, खुदा उसे बुलाता है कि वो नैनवा को जाए। लेकिन वो कहां चला जाता है भाई हारून? हाँ,